एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ फ्रूट से मेरी शुरुआत हो रही है आज के व्लॉग की। तो ये है बब्बू गोशा, जो कि काफ़ी टेस्टी आजकल आ रहा है मार्केट में। महंगा है, थोड़ा सा कॉस्टली आ रहा है, लेकिन अच्छा आ रहा है। और आजकल तो मैं सारे फ्रूट्स ले रही हूँ। तो अभी बब्बू गोशा घर में लाए थे सूरज, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खा लेती हूँ और ये भी खाएंगे। ये लेटे हुए थे थोड़ा सा, वो बॉटल्स पानी पी पी के मैं इकट्ठी करती रहती हूँ और बाद में फिर एक साथ भर जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बब्बू गोशा अपना इंजॉय कर रही हूँ। और इसके बाद सूरज ने बनाए थे आज पराठे, नमकीन पराठे। तो देखिए काफ़ी अच्छे पराठे बना लेते हैं ये भी। मुझे नहीं पता था, पता है शादी के बाद मुझे नहीं पता था इनको खाना आता है। पराठे बनाने बेसिकली आते हैं, तो पराठे ही बना लेते हैं। इन्होंने अपने लिए एक पराठा बनाया, मेरे लिए 2 पराठे बनाए। मैं खाऊंगी अचार के साथ, खट्टे अचार के साथ, और सूरज खाएंगी छोले भटूरे के छोले के साथ। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट में इन्होंने ना छोले भटूरे खाए थे आज। तो मैं नहीं खा सकती हूँ छोले भटूरे, बिकॉज वो वैसे भी ऑयल में तला होता है और दूसरा मसाला बहुत तेज होता है। तो मुझे तो मना है बाहर का। इनके लिए आज दोनों टाइम यही हो गया, क्योंकि बेसिकली सब्जी बनाने का कुछ मन कर नहीं रहा था और कुछ खाने का मन भी नहीं था, सच्ची बताऊं तो बस ये बैठे हुए थे। ये कह रहे थे मेरी वीडियो ले रही है तू, मेरे को कैसे भी बैठे हुए ले लेती है, तू पागल है ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे इनसे बातें करते करते इनके छोले वोले दिखा रही थी। छोले काफ़ी टेस्टी होते हैं ये वाले ना। हमारे यहाँ बहुत फेमस एक भटूरे वाले भैया हैं, उनके पनीर के भटूरे होते हैं, लेकिन अफसोस मैं खा नहीं सकती। तो मुझे मजबूरी में यही पराठे और अचार और चाय खानी पड़ेगी। तो मैं बस यही खा लेती हूँ, और वो अपना प्याज चटनी अचार और साथ में छोले और पराठा खाएंगे। तो पिंपल हो गया मुझे यहाँ पे, मैं वही दिखा रही थी आपको। आजकल ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं मेरे लिए, पिंपल शिम्पल ये सब बहुत सारा कुछ हो रहा है। अचार देखिए डिब्बा पूरा पैक आया था। नींबू का अचार ना सूरज बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करते, उनको पसंद नहीं है। वो सिर्फ आम का अचार खाते हैं। तो मैं नींबू का खाती हूँ। तो ये खट्टा नींबू का स्पेशल अचार मैं अपने लिए लाई थी और मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। आजकल मैं खिचड़ी के साथ, पराठों के साथ ऐसे अचार बहुत इंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में तो खिचड़ी नहीं बनाते, यही बनाते हैं, कभी पराठे, कभी चीला, कभी पोहा, इस टाइप की चीज़ें, हेल्दी हेल्दी जो चीज़ें होती हैं। फिर जूस, नारियल पानी, ये सब चीज़ें भी पी लेती हूँ बीच में। लंच होने से पहले पहले मैं बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी कंज्यूम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में मैं चाय के साथ ये इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आपको कितने लोगों को पसंद है नमक और मिर्च का पराठा, नॉर्मल पराठा, बिल्कुल नॉर्मल वाला। तो चलिए मैं इसको खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। आज है बुधवार, और बुधवार मतलब आज का ही बुधवार है, और आज ही आपके पास ये व्लॉग जाने वाला है। तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, मेरे चेहरे की रौनक से दिख रहा होगा। काफ़ी खुश हूँ आजकल मैं, और व्लॉग्स में नहीं कर रही थी बिकॉज़ तबीयत डाउन भी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और आजकल मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मेरा मन करता है, क्योंकि ओवरलोड मुझे करना नहीं है, स्ट्रेस मुझे फालतू चाहिए नहीं है। और जैसा भी चल रहा है ठीक चल रहा है। लेकिन हाँ, व्लॉग को गए मेरे 2 दिन से 3 दिन होने वाले आई थिंक, और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग पे मुझे व्यूज़ अच्छे दिए हैं। उस वीडियो का रैंक जो है वो 1 नंबर पे चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के कि आप लोग, मतलब मैं एक हफ्ते और 8-8 दिन बाद, 10-10 दिन बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ व्लॉग्स पे, और आप फिर भी मुझे रैंक 1 पे वीडियो को डाल देते हो। मुझे बहुत खुशी होती है। और सच बताऊं तो इस समय मेरा सितारा जो है ना शायद बुलंद है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी व्लॉग तो मैंने उतना ही शूट किया था, वो भी 2-3 दिन का है पहले का। तो मैंने वो शूट किया था, और 2 दिन से मैं मम्मी के घर में थी। मम्मी के घर पे मैं थी 3 दिन हो गए आई थिंक, 3 दिन से मैं मम्मी के घर में थी। वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ फैमिली टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी के घर में कभी वीडियोस बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी, पर आने वाले वक्त में बनाऊंगी जब मुझे ठीक लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। और अभी फ़िलहाल में वहाँ पर हम लोग थे, ऐसे ही हमने 3 दिन बहुत मस्ती मारी। सूरज का वर्क फ्रॉम होम था,
वैसे उनको ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम लेकर उन्होंने आराम से उन्होंने भी अपना काम किया। और शिफ्ट उनकी 1 बजे ख़त्म हो जाती है, तो वो उसके बाद फ्री होते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर इंजॉय किया, मैंने भी किया। पूरी फैमिली के साथ जब रहता है ना इंसान, तो बहुत अच्छा फील आता है। कभी कभी चेंज बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आपको रहना चाहिए, और अपने लाइफ में अपने आप को इंजॉय करना चाहिए। और परिवार की कीमत किसी भी चीज़ से बढ़कर कभी नहीं होती है। तो अपना परिवार हमेशा अपना होता है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मम्मी के घर जाके, तो एक पॉजिटिव वाइब वैसे भी मुझे मिलती है। तो शायद इसीलिए कल रात को हम लोग 8 बजे 7 बजे के आसपास घर आए थे। वो भी इसलिए आए थे क्योंकि आज छुट्टी है सूरज की, और कल भी छुट्टी है। तो 3 दिन रह लिए बहुत है। और अब 3 दिन के बाद आज चौथा दिन है, वीरवार हो गया। हम लोग गए थे वहाँ पे संडे को, ठीक है। तो संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन हम वहीं थे, और आज चौथा दिन है बुधवार। तो बुधवार अभी आज का वीडियो आज ही जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आज बुधवार है, 9 जुलाई है, आई थिंक 9 जुलाई है। और कल शायद मेरी बैटरी थोड़ी लो होगी, क्योंकि मुझे कल एक इंजेक्शन लगना है। वीरवार को मुझे इंजेक्शन लगता है, और वो इंजेक्शन बहुत ही हाई लेवल का पेनफुल होता है। तो शायद मेरी बैटरी लो हो जाती है उसके बाद, और मैं दोपहर के बाद एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ, एकदम मेरा स्क्रू ढीला हो जाता है। तो उसके बाद शायद वीडियो बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि देखते हैं जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। फिलहाल में मैं अगर आपको बताऊं तो अभी मैं पी रही थी यहाँ नारियल पानी। यह आपको कल के व्लॉग में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया था आज वाला। तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स करते हैं और आप लोगों को अपना अपडेट देते रहते हैं। आप लोग बहुत प्यार करते हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग देते हो। बहुत लोग मेरे साइलेंट व्यूवर्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भरपूर मात्रा में मुझे आप पॉजिटिविटी देते हो। मतलब मैं अपने आप को एक अच्छा क्रिएटर इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि बेशक कम व्यूज़ हैं, लेकिन आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। देखिए, जिस चीज़ की आपको उम्मीद है वो अभी वक्त नहीं आया, तो वो तो मैं अभी नहीं बोलूँगी कि क्या है, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आप सभी को पता है दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा एक चैनल था क्या अभी भी है, स्टिचिंग चैनल था और अभी भी है। उस पर मैं आप लोगों को ना सूट की कटिंग, सिलाई से रिलेटेड कटिंग, स्टिचिंग, हर एक चीज़ का फॉर्मूला, छोटा छोटा चीज़ें सिखाती हूँ, गला बनाना सिखाती हूँ। मतलब जो भी आपका बुटीक से रिलेटेड काम होता है मैं आपको वो सभी चीज़ें सिखाती हूँ। और अभी तक फ़िलहाल मैं उस पर मेरे चैनल पे ना सच बताऊँ तो मैंने 5-6 महीने से उस चैनल पे बहुत काम किया है। बहुत काम भी नहीं बोलूँगी, मतलब एक हफ्ते में 1 वीडियो, महीने में 6 वीडियो 7 वीडियो, इस तरीके से वीडियोस डाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी आज से 5 से 6 महीने पहले का पहला वीडियो मतलब था, पहला भी नहीं था, 2-3 वीडियो के बाद पहला था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी कि सूट की कटिंग आप दीदी बता दो। तो हमें ना आसान तरीका सीखना है। यूट्यूब पे बहुत ढेरों वीडियोस हैं जिसमें कि सूट की कटिंग लोग बताते हैं, लेकिन जो आइडिया मैंने शेयर किया लोगों को इतना पसंद आया, यहाँ तक कि मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे किसी चैनल से अटैच वो चैनल है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हर चैनल को कम्युनिटी पे शेयर करके व्यूज़ नहीं पाती हूँ। तो मैं कभी कभी कुछ चैनल को शेयर करती हूँ, बाकी ज़्यादातर चैनल ना मेरे हाइड है। इस टाइम में कौन कौन से चैनल पे एक्टिव हूँ या नहीं हूँ वो मैं जानती हूँ। कहाँ से मैं अर्निंग कर रही हूँ, कहाँ मैं बहुत सारे कोलैबोरेशन कर रही हूँ, वो सब मेरे को पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता है। कुछ चैनल्स के बारे में इक्का दुक्का लोगों को पता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पता। और मेरे नेल पेंट पे मत जाना, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, नेल पेंट ठीक करने का मौका नहीं मिल रहा। मौका क्या, आलस, बेसिकली आलस। तो आलस में नहीं हो पाता,
और कोशिश करूँगी कि आलस को साइड में करके मैं कर लूँ अच्छे से नेल पेंट। इस पर तो मैं लगाती भी नहीं हूँ, ये तो नेल्स भी छोटे हैं तो अच्छे रहते हैं छोटे नेल्स, और उस पर मैं नेल पेंट कर लूँगी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में। आज ही कर लूँगी, कल के बाद तो फिर मेरी बैटरी थोड़ी लो हो जाएगी, शायद ना भी हो, है ना, ऐसा है। तो मैं आपको बता रही थी कि उस चैनल पे मेरे एक वीडियो है, आज से 5 महीने पहले जब मैंने वो वीडियो डाला था सिर्फ 20 से 22 व्यूज़ थे। सच बता रही हूँ, 20 से 22 व्यूज़, और अभी तक उस पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। उस चैनल पे आप जाकर भी देखोगे ना तो मेरे आपको कभी 60 व्यूज़, कभी 70 व्यूज़, कभी 80 व्यूज़, इस तरीके के व्यूज़ आपको मिलेंगे। लेकिन एक वीडियो है जिसने ना आतंक मचा दिया, और अभी तक मैंने सच्ची में देखी भी नहीं थी। आज मैंने उस वीडियो को देखा, मतलब उस चैनल को देखा। काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं होती, बहुत कम वीडियोस देखती हूँ लोगों के, या बहुत कम काम कर रही थी। पिछले 3 दिन से तो मैं मस्ती ही मार रही थी। मस्ती भी क्या मार रही थी, कभी रेस्ट कर रही थी, कभी खा पी रही थी, कभी इंजॉय कर रही थी। ठीक है, जैसा जो चल रहा है ठीक चल रहा है ना। ओवरलोड किसी काम का नहीं ले रही हूँ, बिकॉज इस समय जो चीज़ ओवरलोड वाली है उस पे ओवरलोड चल रहा है। बाकी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरी फैमिली बिल्कुल खुश है, मैं खुश हूँ, हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। भगवान ना करे कि किसी गंदे इंसान की नज़र लगे, तो श्याम बाबा मेरे अपने आप संभालेंगे उस नज़र को, और मेरे गोरखनाथ बाबा जी संभालेंगे सारी चीज़ों को, माता रानी संभालेंगी। तो मुझे मेरे भगवानों पे इतना भरोसा है, मुझे अपने भगवान जी पे इतना भरोसा है कि मेरा बाल बाका नहीं होगा, मुझे पता है। तो जिसको जो भी सोचना है सोच ले। इस बात को आप लोग बहुत ज़्यादा कोई तो हाई लेवल पे ले जाएगा, भाई हाई लेवल पे मत ले जाना। सिर्फ मैं अपने भरोसे के ऊपर बात कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। सिर्फ आप जिस भगवान को मानते हो ना, उस भगवान के आगे आप अपनी झोली फैलाओ, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको वो चीज़ ज़िंदगी में मिलेगी मिलेगी। जो दुनिया में नामुमकिन भी होगा ना, वो भी आपको भगवान दे सकते हैं। तो भरोसा आपका होना चाहिए, पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब है ना, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। पैसा मायने नहीं रखता है। जब आप अंतिम समय में होते हो, अंतिम सांस ले रहे होते हो ना, तो जितना मर्जी कमा लो, चाहे आप अंबानी ही क्यों ना बन जाओ, सबका सब यहीं धरा रह जाता है। सिर्फ आपका बोला हुआ शब्द, आपके जो किए हुए कर्म हैं, या फिर आपने जो सोच रखी है हमेशा ज़िंदगी में अपनी, या लोगों के प्रति जो स्वभाव रखा है, आपका सिर्फ वही ऊपर तक जाता है, वही कर्म गिनती होते हैं, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो मैं ऐसी इंसान हूँ जो पहले भगवान में उतना भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में अगर मुझे कोई बोल देना कि श्याम बाबा या कोई भी भगवान आपके लिए क्या है, तो मेरे लिए मेरे भगवान ना बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। और इन सब चीज़ों का प्रूफ मैं किसी को नहीं देना चाहती, बिकॉज मेरे लिए मुझे पता है कि मेरे भगवान क्या हैं, मेरे माता पिता क्या हैं, तो मैं वो जानती हूँ। ठीक है, मेरे लिए मेरे माता पिता भी मेरे भगवान जैसे हैं। ठीक है, आज की डेट में, क्योंकि जो चीज़ें हमारे माता पिता हमारे लिए कर जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है ना। तो वो चीज़ें हम कभी फील भी नहीं करते हैं कि हमारे माँ बाप हमें कितना कुछ करके, कितने स्ट्रगल और कितनी चीज़ें बर्दाश्त करके और कितनी मुश्किलों के बाद हमें यहाँ तक लाए हैं। और कई बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप का बिल्कुल एहसान समझते नहीं है। एहसान भी नहीं, एक होता है ना शुक्रगुजार होता है इंसान। लोग इतने गंदे होते हैं आज के टाइम में कि भाई माँ बाप को माँ बाप भी नहीं समझते, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देती हूँ इस टाइम पे। और मेरे माता पिता, शायद मैंने आज तक कभी उनके सामने ये बातें रियल में बोली भी नहीं है, और मैं बोलूँगी भी, पता नहीं बोलूँगी कभी, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि होता है ना, एक बार नहीं बोला जाता उतना। ठीक है, तो मैं आपको गुड न्यूज़ यही दे रही थी कि मेरे भगवान जी की वजह से, मेरे माता पिता की वजह से, हर किसी की दुआओं की वजह से वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियोस पे जहाँ 25 व्यूज़ थे वहाँ 9,500 व्यूज़ हो गए,
सब्सक्राइबर अपने आप 180 से 400 कुछ पे पहुंच गए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का इस समय हो रहा है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है, लेकिन फिर भी ना अंदर से अभी उतनी हिम्मत बन नहीं पा रही है कि मैं उस चैनल को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने वो चैनल कंटिन्यू किया 2 महीने के अंदर मेरा सितारा बुलंद हो जाएगा और मेरा चैनल रॉकेट बन जाएगा। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं नहीं कि मैं बना पाऊँ, तो जब बनेंगे वो तब बनेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको बोलूँ तो मेरे पास 10 वीडियो ऐसे हैं जो शूट ऑलरेडी हो रखे हैं, सिर्फ एडिटिंग करनी है और अपलोडिंग करनी है। एडिटिंग में अगर आप मानो तो एक वीडियो को 1 घंटा भी मैक्सिमम नहीं लगना, 10 घंटों का काम है। और अगर मैं 10 घंटों का काम कर लेती हूँ, उन्हीं 10 घंटों में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है उस चैनल पे। वो दिल से बनाया चैनल है, और दिल से बना हुआ चैनल जो होता है या दिल से बनी हुई चीज़ जो होती है वो रॉकेट की तरह भागती है। और जब आपके साथ आपके भगवान जी, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके प्यारे प्यारे व्यूवर्स का प्यार होता है ना, तो वो चीज़ वैसे भी नहीं रुकती है, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ यही थी कि चैनल अपने आप ही चल रहा है। भगवान जी को भी पता है कि भाई अभी सिचुएशन ऐसी है कि नहीं हो पा रहा काम, कोई बात नहीं, मैं इनको रिजल्ट पुरानी वीडियोस पे भी दूंगा। तो भगवान जी मेरा साथ दे रहे हैं इस समय, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़। हमेशा भगवान जी का एहसान मानूंगी इस चीज़ का, और हमेशा उनकी सेवा करूंगी जब तक मैं मरते दम तक, जब तक मुझसे हो पाएगा मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगी। लोगों को क्या बोलना है, लोग क्या बोलते हैं, लोग किस हद तक बकवास करते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों का काम है भौंकना, मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि गाइस, जितना हो सके पॉजिटिविटी की तरफ रहो। जिस समय आप अपने अंदर से पॉजिटिविटी की तरफ रहते हो, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, चाहे वो जीवन की कोई चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप आगे बढ़ने के लिए सिर्फ भगवान का हाथ थाम लो, उसके अलावा आप कुछ नहीं करो। आपको जीवन में, आपका अगर भरोसा अटूट है ना भगवान के प्रति, आपको जीवन में मार नहीं पड़ेगी, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ। और सच बताऊँ तो श्याम बाबा को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं बोला जाता। मैं एक समय था पूरी हार चुकी थी। ये साल की शुरुआत में मुझे इतने झटके लगे हैं, फाइनेंशियली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, पता नहीं कौन कौन से तौर पे। और जो चीज़ें मैंने सपने में नहीं सोची, वो चीज़ें मैंने खड़े खड़े पाली। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे पाया वो सब चीज़ें। आज की डेट में मेरे चैनल मोनेटाइज है, मेरा काम करने का मन नहीं है। एक टाइम था कि इस मोनेटाइजेशन के डिसेबल होने से मैं टूट गई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बिकॉज मेरा सपना था जो मुझे ऐसा लगता था कि टूट रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा था, वो जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए होल्ड पे जा रहा था। मुझे वो चीज़ तब समझ में नहीं आई, मुझे चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, और शायद मैं इस चीज़ों के लिए अब खुश हूँ कि ठीक है, जो होता है वो वक्त के हिसाब से अच्छा होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं ना, आप उसको भी हंस के झेलो। और जहाँ आपकी माँ की दुआएं होंगी, आपके पिताजी की दुआएं होंगी, मम्मी पापा का आपके सपोर्ट होगा ना, या आपके हस्बैंड का सपोर्ट होगा, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके भाई बहन हैं तो उनका सपोर्ट है। और मैं इतनी लकी हूँ कि भाई मेरे पास इस समय मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, हर एक इंसान मेरा इतना सपोर्टिव है। लोग बोलने को भौंकते रहते हैं कुछ भी, लोगों का कहना ऐसा भी है कि भाई मेरा पति क्या करता है, मेरा पति कुछ नहीं करता, आलसी है, ऐसा है वैसा है। भाई जिसके साथ मेरा पति रहता है ना, मतलब मेरे साथ, मुझे मेरा पति का क्वालिटी पता है। बोलने वालों के लिए बहुत कुछ है, रहने के लिए कई लोगों को लगता है कि घर छोटा है, ऐसा है वैसा है। भाई तुमको नहीं रहना है, मेरे को रहना है ना। मेरा पति मेरी इज्जत की रोटी मुझे दे रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगनी पड़ रही कहीं पे।
मेरा पति खुद कमा के मुझे इतना खिला पाता है कि भाई मेरा पेट भी भरता है, मेरे शौक़ भी पूरे होते हैं। और रही बात मेरे माता पिता की, तो उनके लिए भी किसी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया था, वक्त आने पर उसका जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन आज की डेट में यही कहूँगी कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप होते हैं, ठीक है। और अफसोस है मुझे ऐसे लोगों पे जिनके पास माँ बाप होते सोते भी वो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, है ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी ना तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, तब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूँ, बिकॉज मेरे पास फालतू समय है नहीं। आप वेले हो, आपको कंटेंट चाहिए, मुझे कुछ नहीं देना, भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी मराओ अपनी बैठ के, मुझे कुछ नहीं देना। और आज की डेट में आप लोगों को मैंने इतनी सारी बातें पॉजिटिविटी की बताई, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप लोगों के लिए होगा कि ये ना सिर्फ बातें बोल रही है, कुछ भी बोल देती है आके वीडियो बना के। लेकिन सच बताऊँ ना, जो चीज़ें ज़िंदगी में मैंने फील की हैं, मेरी उम्र नहीं है, मेरी उम्र इस समय 28 साल है, ठीक है, सच बता रही हूँ ये बात मैं। मेरा 96 का बर्थ है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं अपने आप को लड़की समझती है, ये समझती है, वो समझती है। तो भाई मेरी एज के अकॉर्डिंगली, मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं 28 साल की भी नहीं लगती हूँ। ये बात पे भी मुझे कहीं ना कहीं प्राउड है। आपको मिर्ची लगती है, लगे, मुझे नहीं लगती है भाई, मैं प्राउड करती हूँ इस बात पे, है ना। लोगों को लगता है मोटी नहीं होती, भाई ऐसी मोटी वाली टेंशन तो मेरे घर में भी है कि भाई मोटी क्यों नहीं होती तू। लेकिन वक्त आने पे सब हो जाता है, तो मैं वक्त के इंतज़ार से चल रही थी। कभी भी मैं किसी की बातों को नेगेटिव नहीं लेती हूँ, हमेशा मैं उसके अंदर से पॉजिटिविटी निकाल लेती हूँ। ये मेरे पापा के सिखाए हुए संस्कार हैं, जो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई कितना भी गंदा इंसान हो सामने वाला, पर कुछ ना कुछ 1-2% उसके अंदर भी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें होती है। तो अगर आपको कोई इंसान नेगेटिविटी दे रहा है, आप सिर्फ उसमें से अपनी पॉजिटिविटी निकाल लो, बाकी उसे वापस दे दो। हमको नहीं चाहिए गंदगी, हम रखेंगे ही नहीं, बात ख़त्म। जब तक हम किसी की चीज़ या हम किसी की फालतू बकवास नहीं रखेंगे तो हमें मिलेगी भी नहीं। वो चीज़ें रिटर्न वापस जाती हैं और वो उनके कर्मों पे जाती हैं और वो उनके अपने कर्म खराब करती हैं। तो मैं तो आज भी कहूँगी कि दूसरों को गंदा करने से अच्छा आप अपने अंदर झांको कि आप क्या हो। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी कर रहे हो आप अपने हिसाब से करो। आपके कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। तो कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी मैं मान चुकी हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग बताइएगा आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। हमेशा तो मैं नहीं पूछती, लेकिन आज ज़रूर पूछूँगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और खुश नसीब हूँ मैं जिसके पास इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली भी है, पर्सनल फैमिली भी है, साथ ही साथ भगवान जी का आशीर्वाद इतना है कि कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं इस चीज़ पे पूरा भरोसा करके बैठी हूँ और जो होगा बाबा संभालेंगे, माता रानी संभालेंगी। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता में नहीं हूँ कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। शायद आपने मुझे कभी पॉजिटिव इतना नहीं देखा होगा, लेकिन आज की डेट में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी के साथ आगे आपको बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्लिप्स आपको दिख रही होंगी 8-8 मिनट 7-7 मिनट की एक साथ शूट हो रही हैं, तो आप लोग भी समझ जाओ कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और आजकल मुझे अच्छा भी फील हो रहा है ना। तो मायके में रहना बहुत अच्छा लगता है। मायके से वापस आकर बहुत पॉजिटिविटी रहती है, कम से कम 10-15 दिन बंदा ऐसा रहता है कि यार हमेशा पॉजिटिविटी। मेरे चेहरे का ग्लो भी आपको दिख रहा होगा, मैं काफ़ी अच्छी दिखने लग गई हूँ, पता नहीं बस नज़र न लगे किसी भी घटिया इंसान की। बाकी ठीक है, जो भी है अच्छा है। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मैं अभी नहीं दे रही हूँ, आप लोग कोशिश करो, समझो कि वक्त आने पे मैं सब कुछ बात जो भी है वो मैं बताऊंगी। फ़िलहाल में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं आइडिया दे चुकी हूँ। बाकी ठीक है, आएगा एक वक्त मैं भी आप लोगों को खुशी खुशी अपनी खुशियाँ शेयर करूँगी। तो बस इस वीडियो का यही मैं एंड करते हैं और
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू आप सच्ची में करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने व्लॉग शूट भी स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे आपके पास कल आएगा वीडियो। वही 2-3 बजे के बीच में वीडियो रोज़ डेली आएगा, तो कोशिश करना आप लोग भी वीडियोस को प्यार दो। और आप लोग अभी जो सपोर्ट दे रहे हो ना, सच में आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हो। 200 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, मेरे लिए वो 200 भी 2000 से भी ऊपर है ना, 2000। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और बस यही कहूँगी कि जो लोग कमेंटिंग करते हैं आज के वीडियो पे ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।